हम सब जानते हैं कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अनुवाद कहा जाता है। अनुवाद को अक्सर एक भाषा के शरीर से आत्मा निकालकर दूसरी भाषा के शरीर में फूंकने जैसा चुनौतीपूर्ण कार्य माना गया है। एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा के सांचे में डालते समय अनुवादक को कई जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी विद्वान का प्रसिद्ध उद्धरण है कि जब एक विचार अपनी मूल भाषा की सीमाओं को लांघकर दूसरी भाषा के व्याकरण, मुहावरों और सांस्कृतिक परिवेश में प्रवेश करता है तो उसके मूल स्वरूप के क्षरण की संभावना बनी रहती है। विभिन्न भारतीय और पश्चिमी भाषा शास्त्रियों ने अनुवाद की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए कुछ विशिष्ट समस्याओं को रेखांकित किया है। अगर आप इस व्याख्यान के अंत तक बने रहते हैं तो अनुवाद की कुछ विशिष्ट और प्रमुख समस्याओं तथा उनके समाधान को जान पाएंगे। इन समस्याओं में सबसे पहली है भाषाई या व्याकरणिक समस्या। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी विशिष्ट प्रकृति और व्याकरणिक संरचना होती है। जब स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की संरचना भिन्न होती है तो समस्याएं पैदा होती है। हर भाषा के व्याकरणिक नियम अलग अलग होते हैं। लिंग, वचन, काल, कारक इनका सही रूपांतरण न होने पर अनुवाद अशुद्ध या अस्वाभाविक हो सकता है। भाषाई या व्याकरण की दृष्टि से पदक्रम में समस्या आती है। जैसे अंग्रेजी में वाक्य संरचना सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होती है, जबकि हिंदी में कर्ता, कर्म, क्रिया होती है। इसका तालमेल बिठाना कभी कभी कठिन हो जाता है। कभी कभी लिंग और वचन की भी समस्या आती है। कुछ भाषाओं में निर्जीव वस्तुओं के लिए भी लिंग, जैसे हिंदी में कुर्सी स्त्रीलिंग है, निर्धारित है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अनुवाद करते समय क्रिया का रूप बदलना एक चुनौती बन जाता है। कई बार काल की भी समस्या आती है। एक भाषा में उपलब्ध काल के सूक्ष्म भेद दूसरी भाषा में नहीं मिलते, जिससे समय का सही बोध कराना मुश्किल होता है। जेसी कैटफोर्ड के अनुसार हर भाषा का अपना एक विशिष्ट व्याकरणिक सांचा होता है। जब अनुवादक स्रोत भाषा की व्याकरणिक श्रेणियां जैसे काल, लिंग, वचन को लक्ष्य भाषा में बदलता है तो वाक्य की स्वाभाविकता खत्म होने का डर रहता है। अनुवाद की दूसरी समस्या है सांस्कृतिक समस्या। प्रत्येक भाषा अपने समाज और संस्कृति से जुड़ी होती है। अनुवाद करते समय कई सांस्कृतिक शब्दों और प्रतीकों का दूसरी भाषा में समकक्ष नहीं मिलता। रक्षाबंधन, होली, दिवाली का अनुवाद करते समय केवल शब्द ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक अर्थ भी स्पष्ट करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब किसी शब्द का सांस्कृतिक संदर्भ लक्ष्य भाषा में मौजूद ही न हो। हिंदी के विशिष्ट शब्द जैसे जूठन, कन्यादान, सिंदूर, यज्ञ आदि के लिए अंग्रेजी में कोई एक सटीक शब्द नहीं है। इनका अनुवाद केवल
व्याख्या के माध्यम से ही संभव है। हिंदी में रिश्ते नातों के लिए विशिष्ट शब्द प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में चाचा, ताऊ, मामा, फूफा और मौसा जैसे शब्दों के अलग अर्थ है। अंग्रेजी में इन सब के लिए अंकल शब्द से काम चल जाता है। अनुवाद करते समय अलग चुनाव हो जाए तो पूरे संदर्भ को बिगाड़ सकता है। रूसी भाषाशास्त्री रोमन याकूबसन के अनुसार भाषा केवल सूचना नहीं देती, वह उस समाज के रीति रिवाजों और मिथकों को भी ढोती है। जब किसी विशिष्ट सांस्कृतिक शब्द जैसे धर्म, ममता, मोक्ष का अनुवाद किया जाता है तो लक्ष्य भाषा में उस शब्द के पीछे की सदियों पुरानी परंपरा और भावना गायब हो जाती है। इसे सांस्कृतिक शून्यता की समस्या कहा जा सकता है। तीसरी अनुवाद की समस्या है मुहावरे और लोकोक्तियों के अनुवाद की समस्या। मुहावरे और लोकोक्तियां किसी भाषा की विशेष सांस्कृतिक अभिव्यक्ति होती है। किसी भाषा में वे प्राणवायु का काम करते हैं, लेकिन इनका शब्दशः अनुवाद हास्यास्पद हो जाता है। जैसे अंग्रेजी मुहावरा है टू किक द बकेट, जिसका शाब्दिक अनुवाद होता है बाल्टी को लात मारना, किंतु इसका वास्तविक अर्थ मृत्यु होना है। अनुवादक को लक्ष्य भाषा में इसके समान अर्थ वाला मुहावरा जैसे प्राण पखेरु उड़ जाना खोजना पड़ता है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। ब्रेक द आइस का शब्दानुवाद बर्फ तोड़ना असंगत है, जबकि इसका भावानुवाद होगा बातचीत की शुरुआत करना। इस प्रकार मुहावरों और लोकोक्तियों का अनुवाद अनुवादक के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। आगे की समस्या है अनेकार्थी और पर्यायात्मक शब्दों की समस्या। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। अंग्रेजी के पावर शब्द का अनुवाद संदर्भ के अनुसार शक्ति, बिजली या अधिकार हो सकता है। गलत चयन अर्थ का अनर्थ कर देता है। हर समानार्थी शब्दों में सूक्ष्म भेद होता है। जैसे हिंदी में जल और पानी पर्यायवाची है, लेकिन गंगा जल को गंगा पानी नहीं कहा जा सकता। अनुवादक को इन भाषाई मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है। अनुवाद शास्त्री यूजीन नीडा का मानना है कि दुनिया की कोई भी दो भाषाएं पूर्णतः समान नहीं हो सकती। उनके अनुसार पूर्ण समानता एक भ्रम है। अनुवादक के सामने सबसे बड़ी समस्या समानार्थक शब्दों में कमी होती है। पारिभाषिक शब्दावली की समस्या। विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विधिक अर्थात कानूनी जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट तकनीकी शब्दावली होती है। नित्य नए आविष्कारों के कारण विज्ञान में नए शब्द जुड़ रहे हैं। इन शब्दों का सही अनुवाद करना कठिन होता है, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि। इनके लिए उपयुक्त हिंदी शब्द ढूंढना और उन्हें व्यवहार में लाना एक चुनौती है। कई बार लक्ष्य भाषा में
उन तकनीकी शब्दों के लिए उपयुक्त विकल्प नहीं मिलते, जिससे अनुवादक को या तो शब्द उधार लेना पड़ता है या नया शब्द गढ़ना पड़ता है। शैलीगत समस्याएं। प्रत्येक लेखक की अपनी एक शैली अर्थात स्टाइल होती है, जैसे व्यंग्यात्मक शैली, भावात्मक शैली, सूचनात्मक शैली, सरल शैली, गंभीर या काव्यात्मक शैली। अनुवाद में मूल लेखक के लहजे को बचाए रखना सबसे कठिन है, विशेषकर कविता, कहानी और नाटक में शैली की रक्षा करना अनुवादक के लिए बड़ी चुनौती है। अनुवाद करते समय उस शैली को बनाए रखना कठिन होता है। यदि अनुवादक मूल लेखक के भाव को नहीं पकड़ पाता तो अनुवाद नीरस और यांत्रिक लगने लगता है। छंद और लय की समस्या। काव्यानुवाद में छंद, लय, तुक, प्रतीक, ध्वनि और अलंकार को सुरक्षित रखना अत्यंत कठिन होता है। यदि अनुवादक छंद को बचाने का प्रयास करता है तो कई बार अर्थ प्रभावित हो जाता है। शब्दों का अनुवाद तो हो जाता है, लेकिन उस संगीत का अनुवाद करना कठिन लगता है। भाषा शास्त्री मानते हैं कि शब्दों के अर्थ तो अनुवादित किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी अनुगुंज और बिंब का स्थानांतरण लगभग असंभव होता है। कुछ अन्य समस्याएं भी हैं जो इस प्रकार है। कई शब्दों के अर्थ प्रसंग और शब्द संदर्भ के अनुसार बदल जाते हैं, जैसे लाइट, प्रकाश, हल्का, आग, जलाना आदि। संदर्भ को समझे बिना सही अनुवाद संभव नहीं है। इसी तरह कुछ शब्द या अभिव्यक्तियां किसी विशेष समय या स्थान से जुड़ी होती है। अनुवाद करते समय उनके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ को समझना आवश्यक होता है। अनुवादक के ज्ञान, अनुभव और भाषा कौशल की कमी भी अनुवाद की समस्या बन सकती है। यदि अनुवादक को विषय का ज्ञान न हो तो अनुवाद त्रुटिपूर्ण हो सकता है। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि एक कुशल अनुवादक अपनी प्रतिभा, भाषाई अधिकार और सांस्कृतिक समझ से इन समस्याओं का समाधान निकालता है। वह केवल शब्दों को ही नहीं बल्कि एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति के सामने पुनर्जीवित करता है। कहा जा सकता है कि अनुवाद एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। भाषागत, सांस्कृतिक, शैलीगत और तकनीकी भिन्नताओं के कारण अनुवाद में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, किंतु एक दक्ष और सजग अनुवादक इन समस्याओं को समझकर उनका समाधान कर सकता है।